हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 10.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एम एवं एन भुजा ए बी को 3 समान भागों में बांटते हैं। रेखाखंड एम पी एवं एन क्यू दोनों ही बी सी के समांतर खींची गई हैं, जो AC को क्रमशः P एवं Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करें कि AP बराबर PQ बराबर में QC। चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ठीक है, क्या कह रहा है कि M और N है ना, जो भुजा AB को 3 समान भागों में बांटती है। यहां पर ले लो M और यहां पर ले लो n। ये 3 समान भागों में ये और तीनों है ना, खंड बराबर है। m और n यहाँ पे बिंदु लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि जो MP खींचा जा रहा है, MP और NQ दोनों BC के समांतर हैं। ऐसे खींचो कि ये BC के समांतर हो जाए। ये BC के समांतर दिख रहा, और फिर यहाँ पे ये BC के समांतर हम लोग खींच दिए। और जो AC को कहां पे काट रहा है, तो AC को काट रहा है यहाँ पर एक P पर, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि AP बराबर में PQ बराबर में ये आपका QC होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है यहाँ पर त्रिभुज ABC में M तथा N भुजा AB को 3 समान भागों में बांटते हैं। अच्छा, रेखाखंड MP तथा NQ दोनों BC के समांतर है, जो AC को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना जी, प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी यहाँ पर कि AP बराबर होगा PQ, PQ बराबर होगा QC। चलिए, तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ANQ में, ठीक है, ANQ में देखिए, इसमें यहां लिख सकते हैं कि M जो है आपके AN का मध्य बिंदु है तथा MP समांतर होगा NQ के। ऐसा क्यों? क्योंकि MP समांतर है BC के भी और NQ समांतर है BC के। दोनों BC के समांतर, इसलिए ये आपस में समांतर हो जाएंगे। चलिए, तो ये इसके समांतर और ये मध्य बिंदु है, तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा नहीं, इसलिए PAQ का मध्य बिंदु होगा। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, बिंदु प्रमेय के विलोम से हो जाएगा, है ना जी। चलिए, इतना लिख दिए। अब इसके बाद देखिए, अच्छा, ये जो मध्य बिंदु हो जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP जो होगा PQ के बराबर होगा, समीकरण 1। अब चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर चूंकि हमारे पास दिया है कि M तथा N AB को 3 समान भागों में बांटते हैं। यानी कि जब ये 3 समान भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पर AM बराबर में MN बराबर में NB हो जाएगा।
अच्छा, चाहो तो इससे आप ये भी तो लिख सकते हो ना कि एम एन बराबर हो जाएगा एन बी के, और यहां पर एम पी समांतर है बीसी के, एन क्यू समांतर है बीसी के। इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एम पी समांतर बी, एन क्यू समांतर बीसी, यानी कि ये तीनों समांतर है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर तीन समांतर रेखाएं हो और दो तिर्यक छेदी रेखा काटे एक दूसरे को, एक तरह के अंत ये जो अंतःखंड बराबर हो तो दूसरी ओर के भी अंतःखंड बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि पी क्यू यहाँ बराबर हो जाएगा क्यूसी के, अंतःखंड प्रमेय से, अंतःखंड प्रमेय से। ठीक है, ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से देख लो, हो जाएगा बराबर। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा आपके किसके, पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यूसी के। यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दो बिंदु M एवं N क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि AM जो है 1/4 है AB के और AN जो है 1/4 है AC के। तो सिद्ध करना है कि MN जो होगा 1/4 हो जाएगा BC के। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि दो बिंदु हैं त्रिभुज ABC, यहां ले लेते हैं उसमें ABC, ठीक है, ABC त्रिभुज है जिसमें M और N बिंदु दिए गए हैं, M और N बिंदु दिए गए हैं। एक भुजा AB पर है और एक भुजा AC पर है, ठीक है ना जी। इस प्रकार से है कि AM 1/4 है AB का और AN जो है 1/4 है AC का। तो हमें सिद्ध करना है कि MN जो होगा 1/4 हो जाएगा BC का, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए, तो हमारे पास क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज, यहां पे लिख देते हैं कि बिंदु M तथा N क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि AM जो है 1/4 है AB का, AN जो है 1/4 है AC का। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि MN जो होगा 1/4 हो जाएगा आपके BC का। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण के लिए पहले इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। हम लोग क्या करते हैं रचना में कि D तथा E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर मध्य बिंदु लें। ठीक है ना जी, हम लोग मध्य बिंदु ले लेते हैं। देख लीजिए कहां ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। मध्य बिंदु ले लिए, यहां पे ये मध्य बिंदु हो जाएगा आपका D और ये मध्य बिंदु हो जाएगा E। AB और AC पे मध्य बिंदु लेके और D को मिला दिए। तो ये भी लिख देते हैं रचना में कि D को मिलाया, DE को मिलाया, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब देखिए इसका प्रमाण, ठीक है। चलिए, हमने यहां पर लिया है रचना से कि D तथा E क्रमशः AB तथा किसमें, त्रिभुज ABC में लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में D तथा E AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो यहां से ये आपका DE हाफ हो जाएगा कि नहीं BC के, समीकरण 1 मान लेते, इसका यूज करेंगे आगे। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हमारे पास D और E मध्य, ये कैसे हुआ है लिख दे तो पहले, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है।
अब देखिए डी तथा ई मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एडी जो होगा 1/2 हो जाएगा ए बी का, और ए जो होगा हाफ हो जाएगा BC का। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहां पर ऊपर जो दिया हुआ है कि AM 1/4 है AB का, और आपका AN जो है ना 1/4 है AC का, ये दिया है। तो अब ये लिखो AM इक्वल टू में 1/2 गुना 1/2 कर लेते हैं, और AB इधर AN बराबर में 1/2 और गुना में 1/2 AC कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए AM इक्वल टू में 1/2, एक हाफ ऑफ AB क्या है, यहाँ पे अभी देखे हमने AD के बराबर है, और AN इक्वल टू में 1/2 हाफ ऑफ AC किसके बराबर है, तो हाफ ऑफ AC जो है ना, यहाँ AC होगा, मैंने गलती से लिख दिया है ना। अच्छा हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर AM जो है ना AD का हाफ है, और N जो है ना AE का हाफ है, इसलिए M तथा N क्रमशः त्रिभुज ADE की भुजाओं इसकी भुजाओं कौन कौन सी भुजाएं, AD तथा AE के मध्य बिंदु है, AE के मध्य बिंदु है। ठीक है। तो जब ये मध्य बिंदु हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से MN जो होगा आधा हो जाएगा DE के, आधा किसके हो जाएगा, DE के, है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो जाएगा। अब देखिए MN इक्वल टू में हाफ, और DE के जगह पर समीकरण 1 से देखिए हाफ ऑफ BC है हमारे पास, समीकरण 1 से, है ना जी, इसका यूज हो गया। चलिए अब देखिए ये गुना होगा तो MN क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपके BC के। यही ना मैं प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD में, देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD बिंदु P DC का मध्य बिंदु है, बिंदु P जो है DC का मध्य बिंदु, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा AC पर कोई बिंदु Q इस प्रकार है कि CQ इक्वल टू 1/4 AC। AC पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि CQ जो है 1/4 है AC का, यदि PQ BC को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा PQ जो है बिंदु किस बिंदु पर, R बिंदु पर BC को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सिद्ध करना है कि ये R जो है BC का मध्य बिंदु होगा। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, बिंदु P DC का मध्य बिंदु है, जो AC को Q बिंदु पर इस प्रकार काटता है कि CQ जो होगा 1/4 हो जाएगा AC के। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, PQ BC को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि R BC का मध्य बिंदु है, R जो है BC का मध्य बिंदु है, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। चलिए इसमें थोड़ी सी रचना हम लोग करेंगे, विकर्ण BD को मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिला देते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। जो AC को कहां पे काटेगा, कोई बिंदु लिख देंगे, O पर काटता है ना, जो AC को O बिंदु पर
प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ऐसा हम लोग यहां लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि अगर चाहो तो आप कह सकते हो कि ये जो OC होगा हाफ हो जाएगा AC का। अच्छा, हमारे पास CQ दिया हुआ है 1/4 है AC का, है ना, ये दिया हुआ है ना जी। अब देखिए, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, CQ इक्वल टू में 1/2 इंटू में 1/2 AC कर देते हैं। चलिए अब इसको करने से क्या होगा, CQ इक्वल टू में 1/2 और 1/2 AC किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। यानी कि CQ हाफ है OC का, तो OC का हाफ है, इसका मतलब कि OC का मध्य बिंदु हो जाएगा Q, और P मध्य बिंदु दिया ही है यहाँ पर। तो अब इसलिए Q OC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा हमारे पास दिया क्या था कि P DC का मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया है। तो अगर हम लोग त्रिभुज DOC में देखें तो PQ जो होगा समांतर हो जाएगा DO के, समांतर होगा ना मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अच्छा, यहाँ पे ये समांतर हो जाएगा DO के, तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं QR समांतर हो जाएगा आपके OB के, है ना जी। QR एक ही बात है, QR समांतर हो जाएगा OB के, और चूंकि Q OC का मध्य बिंदु है, तो आप देखिए ये मध्य बिंदु है Q इन दोनों का है, OC का, और ये इसके समांतर है, तो ये R मध्य बिंदु नहीं हो जाएगा, इसलिए R BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में BC एवं AD के मध्य बिंदु Q एवं P है। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करें कि POQ एक सरल रेखा होगी। चलिए पहले मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। देखिए ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD। क्या कह रहा है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है, यहाँ पर Q जो है BC का मध्य बिंदु है, P जो है AD का मध्य बिंदु है, P जो है AD का मध्य बिंदु है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है ना एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दिखाना है कि जो POQ देख रहे हैं, ये POQ जो देख रहे हैं, ये POQ जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम लोग खींच रहे हैं, यह एक यहाँ सरल रेखा होगी, ये हमें साबित करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, सरल रेखा होगी, ठीक है ना जी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए पहले क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में BC तथा AD के मध्य बिंदु, AD के मध्य बिंदु क्रमशः Q तथा P है। क्या कह रहा है आगे कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD
AC तथा BD एक दूसरे को या परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी कि POQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहां पर देखिए इसका प्रमाण, हमारे पास ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर AD बराबर हो जाएगा BC के, सम्मुख भुजा है ना जी इसकी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से गुना कर लेते हैं, 1/2 से गुणा करने पर तो इधर हो जाएगा हाफ ऑफ AD और इधर हो जाएगा हाफ ऑफ BC। देखिए AD का आधा AP ले सकते हैं कि नहीं, और BC का आधा क्या ले सकते हैं आपका CQ ले लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास दिया है कि चूंकि P तथा Q क्रमशः AD तथा BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदु है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए इसका यूज हम लोग करेंगे, एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं, चलिए तो अब आगे त्रिभुजों को लेते हैं, लिखते हैं त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज COQ, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए सर्वांगसम करने के लिए, ठीक है ना जी। क्या करते हैं, तो एक तो ये हम लोग भुजा अभी दिखा दिए हैं ऊपर, दूसरा ये वाला कोण ले लेंगे। अब कहोगे कि सर ये वाला कोण लीजिए, नहीं कोण मत लेना वो, क्योंकि ये सरल रेखा नहीं है, अभी समय सरल रेखा दिखाना, तो वो कोण नहीं लेना। आप OA बराबर में OC ले सकते हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं ना जी। चलिए पहला तो यहां पे लिख दो कि AP जो है ना इक्वल है आपके CQ के, साबित कर चुके हैं अभी ऊपर, साबित कर चुके हैं, है ना जी। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल आपका PAO इक्वल टू में एंगल QCO कैसे होंगे, तो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, इसलिए ठीक है। तीसरा हम लोग यहां पर OA इक्वल टू में लिख सकते हैं OC, देखना ये COQ हमने लिखा है, ये आपको थोड़ा सा Q जैसा लगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COQ। इसके लिए भी आप रीजन लिख दो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से देखिए आप लिख सकते हो कि एंगल आपका AOP जो होगा बराबर होगा एंगल COQ के CPCT से। तो ये जब दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब ये कैसे दिख रहे हैं, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण के युग्म में दिख रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा POQ सरल रेखा होगा, तभी ना ये शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बनेंगे। चलिए ये कोण जो देख रहे हैं, ये कोण यानी कि एंगल AOP तथा एंगल COQ शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं कि POQ एक सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा। हमने यहाँ पे ये साबित करके दिखा दिया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास
भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।